मेरी चाल उठे है काया में, चाल उठे है काया में। ओ बेशक बाग हरा होगा पर कुड़ बैठे तो छाया में। मेरा बर्तन आड़ा रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से भरा कोना। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा हो गया, हो घर का बाग हरा हो गया। साथियों, इंसान गलती तो खुद करता है लेकिन दोष दे देता है अंत में भाग्य को कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। गलती की थी राजा ने, इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को केवल उस रानी की झूठी बातों में आकर के जल्लादों को सौंप दिया। और जब पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर गए थे, अन्याय हुआ था, अधर्म हुआ था, राज की रूहानी पूर्णमल के साथ चली गई थी। आज पूर्णमल लौटे हैं तो फिर से हरियाली आ गई है, उस नगरी के अंदर फिर से खुशी का माहौल हो गया है। राजा कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा कोन्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। क्यों? आपकी कृपा से जंगल का सूखा हुआ बाग तो हरा हो गया लेकिन घर का आंगन तो आज भी सूना है। और फिर भाग्य को दोष देते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। जो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी पसंद आ रही है तो तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर दे दें। दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या लिखा
मुनियों ने भी चाहा बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। उद्यालक को दुनिया में रे, उद्यालक को दुनिया में रे, उद्यालक को दुनिया में गुरु के बिना सारा कोया। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा सोनिया हो, घर का बाग हरा सोनिया। कह रहे हैं राजा कि जब उद्यालक मुनि जैसे जिन्होंने 88,000 वर्ष का तप किया, उसके बाद में पुत्र की चाहत फिर भी उनको रही। मोक्ष पाने के लिए, यानी कि अगर इस दुनिया से जाना है, मोक्ष की प्राप्त करनी है, तो पुत्र का होना भी बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। इसलिए राजा ने यह कहा कि जब उद्यालक मुनि जैसे वो भी पुत्र के बिना उनको नहीं सना, तो मैं तो एक राजा हूं, मेरे इस राजपाट को राजगद्दी पर बैठने के लिए एक वारिस चाहिए। लेकिन आज मेरी इस राजगद्दी पर बैठने वाला कोई मेरा चिराग नहीं है। ये बात नहीं बताई कि मैंने इकलौते पुत्र को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे कि आज मुझे पुत्र की चाहत है। और फिर ये कहने लगते हैं कि पता नहीं मेरे राज को, मेरी नगरी को किसकी नजर लगी है। मैं नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। क्यों? लोग जानते थे कि राजा ने निर्दोष बेटे का कत्ल करवाया है, इसलिए वो मान, वो सम्मान लोगों के दिल से उतर गया था, खत्म हो गया था। जिधर को राजा जाते, छोटी रानी और राजा से नगरी के लोग बचाव करने लगे। तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा, आइए राहुल भाई। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं तो बीच विचार लटक गया, बीच विचार लटक गया, गुरु आकाश खड़ा हो गया। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा सोनिया हो, घर का बाग हरा सोनिया। साथियों, तीन कली तीन कलाकारों से सुनी, चौथी कली को हम तीनों कलाकार आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। पहली लाइन नीरज भाटी, दूसरी जयवीर भाटी, तीसरी राहुल बालियान और चौथी और पांचवी को हम तीनों कलाकार एक साथ में गाएंगे। साथियों, अभी सुना आपने, राजा कह रहे थे कि मुझसे लोग बचाव करते हैं, और जिस राजा से उसकी प्रजा इस तरह का बर्ताव रखती हो, खुश ना हो, उस राजा का ये कैसा राज। ये राज दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस राज के अंदर वो खुशहाली, वो रौनक नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो थी वो नहीं है। कैसे नहीं है? अंतिम कली में क्या लिखा बोला,
जब फूल नहीं फुलवाया